कि आप बेसिक्स, बिल्कुल जो बेसिक है, जो पहला स्टेज है लर्निंग का, वो सबसे पहले कि सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर या ये जो हमें नशे की बीमारी है, ये है क्या? व्हाट इज दिस? क्यों हमें कहा जा रहा है हम बीमार हैं? हम एक आम नशेबाज से अलग क्यों हैं? क्या ऐसा हो गया है हमारे व्यवहार में, हमारे कैरेक्टर में, हमारी पर्सनैलिटी में कि हमें ये कहा जा रहा है कि हम एक आम नशा करने वाले नहीं, हम तो उच्च कोटि के जैसे ब्राह्मण होते हैं ना, हम उस तरह के नशेबाज हो गए हैं। हमें बाकी ब्रेन में कुछ और नहीं दिखता है, घर वाले, काम, बीवी, बच्चे। देखो, हम ये एडिक्शन जो है, नशे वाली बीमारी बड़ी गंदी है। क्यों गंदी है? बिकॉज हमें ये बार बार अपनी तरफ आकर्षित करके अपने चुंगल में फंसा। तो उसको हमने कहा आकर्षण होने को और चुंगल में फंसाने को रिलैप्स। तो इसका रिलैप्स रेट ऑलमोस्ट 100% है, स्पेशली जो हम लोग यहाँ बैठे, क्योंकि हम रिलैक्स हुए होंगे तभी तो यहाँ पे आए। बगैर रिलैक्स हुए तो हम यहाँ पे आए नहीं। कहीं ना कहीं हम दोबारा से इस चक्कर में फंस गए तभी तो यहाँ तक पहुंचे ना। तो हमारे लिए रिप्लेस रेट कितना है? 100%। अब इसका मतलब ये है कि हम जाएंगे और थोड़े दिनों तक शायद अपने आप को संभाल पाए, फिर से इस चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग यहाँ पे ये प्रयत्न से या ये एफर्ट के लिए आए हो कि किसी तरह इससे बाहर निकलो। इसलिए आए हम सब लोग, इससे किसी तरह हम बाहर निकलो। अब डेफिनेटली हमारा दिमाग तो बहुत हाई फाई सोचता है कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन मैंने पहले दिन से ये कहा कि शायद हम लोग अपने बेसिक्स को ही क्लैरिफाई नहीं कर रहे। जो हमारा बेसिक्स है बीमारी का, जो एकदम नॉर्मल हमें पहले पता होना चाहिए अपनी प्लानिंग से पहले, वो ही कहीं ना कहीं। तो अगर हमें अपने बेसिक्स को समझना है तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछने चाहिए कि एक्सेप्टेंस क्या है, ट्रिगर्स क्या है, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, आपको यहाँ पे रह के क्या करने की जरूरत है, इतना रिलैप्स रेट या दोबारा से गिरने का इतना ज्यादा क्यों है, मैं रिलैप्स से कैसे बच सकता हूँ, और मुझे अगर रिकवरी के पाथ पे चढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा। आप सब लोग ठीक होना चाहते हो तो ये सारे क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछने। कहीं ना कहीं मेरा व्यवहार यहाँ पे नशा ही नहीं है, ये नशा इशू नहीं है। जो बड़ा इशू ये है, इस बीमारी की वजह से मेरा व्यवहार एकदम ही खराब हो गया। अपनी सारी चीजों को खुद ही बर्बाद कर रहे होते हैं। तो हम नियर बीमार या नशेबाज नहीं है। भाई हमारी बीमारी केवल नशा करने ही नहीं है। नशा तो दुनिया करती है, लेकिन हम लोग तो पागल हो जाते हैं। We literally don't know how we should behave under the influence of. जब हम नशा करते हैं तो हमें अपने व्यवहार का एहसास ही नहीं रहता। फिर आप सब लोग इंटेलिजेंट हो, इंसान हो और अभी नशे से दूर हो तो शायद आपका थोड़ा बहुत दिमाग चल भी रहा है। और इस परिस्थिति में मैंने आप लोगों को कहा कि भाई जो भी आप लोगों का प्लान है प्लीज लिखो और अपने लिए इवैल्यूएट कि क्या आप अपने प्लान को 100% मानते हो या नहीं। ये मैंने क्यों कहा? बिकॉज आप लोगों के मन में ये बहुत ईगो है कि हमें सब कुछ पता है। क्या कहते हैं हम? ऐसे हम ये चीज कर लेंगे बस हमें कामयाबी मिलेगी। We always have a plan and we always know it all how to achieve. क्या हमें पता है कि ये करने से हमें सक्सेस मिल जाएगी। तो वही मैंने कहा कि
तुम अपना प्लान बना लो और उसको खुद रेट करो, क्या तुम ये फील करते हो कि तुम्हारा प्लान 100% एफिशिएंट है? फिर अगर तुम्हारा प्लान एफिशिएंट है, तुम उसके बारे में कॉन्फिडेंट हो, तो क्या तुमने उसके लिए जो कुछ करने की जरूरत है वो किया है? और जो बचा हुआ है वो कैसे करोगे? ये कैसे पता चलेगा कि ये प्लान काम कर रहा है? इससे तुम्हें इस रास्ते पे चलने से कामयाबी मिल जाएगी। और ये इंडिकेट करेगा कि कहीं ना कहीं अगर तुम इंट्रोस्पेक्ट करो तो तुम रियलाइज करोगे कि तुम्हारा प्लान एकदम हॉलो है। क्या है? खोखला है। देयर इज नो सब्सटेंस इनटू दैट प्लान, बिकॉज वो तो एक एडिक्ट माइंड का प्लान। एडिक्ट माइंड तो केवल क्योस क्रिएट कर सकता है। जो वो पागलपन है वो यही है कि एज सच बहुत होशियारी है। तुम्हें अभी यहां नशा पैदा करना हो तो तुम पैदा कर सकते हो, लेकिन रिकवरी के लिए सोच कुछ काम नहीं। आप लोग बात समझ रहे हैं? नाउ उसके बाद मैंने ये कहा कि भाई आप बेसिक्स, बिल्कुल जो बेसिक है, जो पहला स्टेज है लर्निंग का, वो सबसे पहले कि सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर या ये जो हमें नशे की बीमारी है, ये है क्या? व्हाट इज दिस? क्यों हमें कहा जा रहा है हम बीमार हैं? हम एक आम नशेबाज से अलग क्यों हैं? क्या ऐसा हो गया है हमारे व्यवहार में, हमारे कैरेक्टर में, हमारी पर्सनैलिटी में कि हमें ये कहा जा रहा है कि हम एक आम नशा करने वाले नहीं, हम तो उच्च कोटि के जैसे ब्राह्मण होते हैं ना, हम उस तरह के नशेबाज हो गए हैं। हमें बाकी ब्रेन में कुछ और नहीं दिखता है, घर वाले, काम, बीवी, बच्चे। Why we become like this? I think it's worthwhile to understand कि हम नशा करने के बाद हमारे को क्या हो जाता है, what happens to our system, what happens to our brain, how our behavior changes, what happens to me, how I become a different individual completely. मैं A से Z हो जाता हूँ, B नहीं होता हूँ। मतलब बहुत लोग आके मुझे कहते हैं कि आदमी तो नशे के बाद पहचान में ही नहीं आता है, इसका कैरेक्टर इतना ज्यादा है, चेंज हो जाता है। तो पहली चीज ये। दूसरी, हमारा व्यवहार में क्या बदलाव आ गया, क्या हम कैरेक्टर हमारा हो गया है, काहे की ईगो हो गई है। ताले एक आम आदमी आराम से जीता है, पर हम तो पता नहीं भगवान ही समझने लगे हम नाम। भाई ऐसा आप लोगों ने क्या काम किया है, ऐसे क्या अचीवमेंट्स हैं आप? सो व्हाई कांट यू बी हम्बल एंड अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज़ ये सब चीजों से हमारी बहुत ज्यादा बर्बादी हुई है। तो किस तरह से आपके कैरेक्टर में चेंज आया, क्यों आया, ये समझना जरूरी है। और तीसरा कि हमारे ब्रेन में क्या क्या साइंटिफिकली चेंजेस आ जाते हैं, उसका क्या बेसिस है, क्या रिसर्चेस है, और कितना समय लगेगा कि ये ठीक होने के चांसेस। ये तीन बेसिक चीज मुझे लगता है जब तक आपको पता नहीं होंगी, शायद आप एडिक्शन की बीमारी पे काम ही नहीं कर सकते हो। बिकॉज़ आपको एहसास ही नहीं है कि आप किस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं।